अपने दुश्मनों की धज्जियां कैसे उड़ाएं, अपने दुश्मन को कैसे हराएं। आचार्य चाणक्य ने इसके ऊपर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि अगर आप समझ जाते हो तो कोई भी दुश्मन आपके पास टिक भी नहीं पाता। आचार्य चाणक्य प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। सबसे पहली चीज आचार्य चाणक्य जी श्लोक में कहते हैं, परोपकाराय फलंति वृक्षाः परोपकाराय वहंती नदः। चाणक्य जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको एक संगठन बनाना है अपने दुश्मन के खिलाफ। दुश्मन को हराने का सबसे पहला ये तरीका बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। चाणक्य जी कहते हैं इस श्लोक में कि वृक्ष दूसरों के लाभ के लिए फल पैदा करते हैं, नदियां दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती हैं, और इससे हमें समझ में आता है कि हम दूसरों की मदद करके उनको अपने पास खींच सकते हैं और उन लोगों को अपने दुश्मनों के खिलाफ यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो इलेक्शंस होते हैं। इसमें जो बड़े बड़े नेता होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी को नीचे किसी को ऊंचा नहीं दिखाना चाहता, वो क्या करते हैं, इलेक्शन जैसे ही पास आता है वो चीजों में सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं, वो चीजें सस्ती करना शुरू कर देते हैं, वो चीजें फ्री में बांटना लोगों को शुरू कर देते हैं। जनता को फ्री की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, सस्ती चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो उस लीडर को पसंद करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से जो उनके ऑपोजिशन में जो लीडर होता है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको नीचा मानना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जो बीजेपी का समर्थक होता है वो बोलता है बीजेपी सबसे अच्छी है, बीजेपी तो अच्छी है ही है, कांग्रेस सबसे निकम्मी है। जो कांग्रेस का समर्थक होगा वो बोलेगा कि बीजेपी कुछ खास नहीं, बीजेपी तो ऐसी, बीजेपी तो वैसी। तो ऐसे ही चलता है। इस चीज से आपको सीखना पड़ेगा कि कभी आप अपने दुश्मन से मत लड़ो, खासकर तब जब वो आपसे बहादुर हो, जो आपसे ताकतवर हो। आपको पहले संगठन बनाना है, उसके खिलाफ एक जनता बनानी है। और जनता कैसे आपके पास आएगी, जब आप जनता की भलाई करोगे। कैसे, जैसे वृक्ष दूसरों को फल देता है, जो नदी होती है वो दूसरों की प्यास बुझाती है। अपने ऊपर ध्यान मत दो, जनता के ऊपर ध्यान दो, अपने दुश्मन के ऊपर भी ध्यान मत दो। एक बार जनता पास आ गई, एक बार आपके पास मेजॉरिटी आ गई, फिर सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाता। जैसे कि आप एक ग्रुप में हो, सामने वाले और आप में एक बहस छिड़ जाती है कि इंडिया ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रही है, नहीं कर पा रही। आप कहते हो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रही है और सामने वाला जो लड़का है वो कहता है कि नहीं, कुछ खास ग्रो नहीं करी। आप दोनों की भिड़ जाती है, आप बहुत भिड़ंत में आ जाते हो, लड़ाई करना शुरू कर देते हो, आप दोनों की बहस हो जाती है। आप क्या करते हो, उससे लड़ने के बजाय बाकी जो आसपास के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अपनी तरफ लेना शुरू करते हो। आप कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स बताते हो जो कि उन ग्रुप वालों के लिए काफी रिलेटेबल होते हैं। जो कि आप बोल सकते हो कि एक बात बता, तेरे को स्कॉलरशिप मिली ना, स्कॉलरशिप किसकी वजह से मिली, वो ऐसे मिली, वो वैसे मिली, कुछ भी एग्जांपल दो। जब वो बोलेगा कि हाँ हाँ बातों सही है, बातों सही है, सामने वाला वैसे ही हार जाएगा। जब आपके साथ 4 लोग आपकी बातें बोलेंगे तो सामने वाला कितना अगेंस्ट में बोलेगा। इससे जब आप सही होते हो तब तो सही होते ही होते हो, जब आप गलत भी होते हो, जब आप कमजोर भी होते हो तो भी आप सही साबित हो जाते हो, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है। दूसरा श्लोक चाणक्य जी कहते हैं, अर्थशास्त्रम प्रयोगेन शत्रुभिः संगमः। चाणक्य जी श्लोक में बताते हैं कि अपने दुश्मन को अगर आपको हराना है तो उसको आर्थिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा, फाइनेंशियली उसको आपको चोट देनी पड़ेगी, उसको जो पैसे की उसकी ताकत है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब पैसे की ही ताकत नहीं होती, अगर उसके पास कोई और ताकत भी है तो वो भी आपको खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर बना लो कि सामने वाला कमजोर हो जाए, या तो सामने वाले को इतना ज्यादा कमजोर कर दो कि आप ताकतवर लगने लगो। अगर आपको किसी से कुश्ती लड़नी है और आपको उसको हराना है, उसको नीचे गिरा देना है, तो या तो आप खा पी के इतने ज्यादा बड़े हो जाओ, इतने मोटे तगड़े हो जाओ कि सामने वाले को उठा के पटक दो, या तो कुछ ऐसा कर दो कि सामने वाले का जो खान पान है ना वो अच्छे से हो ना पाए, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए और वो अच्छे से लड़ ही ना पाए। अब जंग में सब कुछ जायज होता है, क्या सही क्या गलत। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर जंग को लड़ना है, रणनीति करनी है तो उसको कर दीजिए। एंड में सत्य के लिए जो भी कुछ करा जाएगा वो धर्म होगा। सच के खिलाफ आपको कुछ नहीं करना। सच के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े बोलो, सच के लिए अगर आपको कुछ गलत भी करना पड़े करो, लेकिन अंत में जीत सत्य की होनी चाहिए। तीसरी चीज चाणक्य जी कहते हैं साम दाम दंड भेद के बारे में। अब आपने सुना होगा कि मैं उसको जीतने के लिए साम दाम दंड भेद भी लगा दूंगा, मैं उसको हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मुझे साम दाम दंड भेद ही क्यों ना लगाना पड़े। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि ये है क्या, ये कोई मुहावरा नहीं है। इसमें एक एक चीज पे चाणक्य जी ने एक्सप्लेनेशन दी है कि इसका मतलब क्या होता है।
इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मोटे तौर पे क्या इसका मतलब होता है वो समझा लेते हैं। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए ये 4 स्टेप्स होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने दुश्मन को डील करना है। पहला स्टेप होता है समझाना, कि आप सामने वाले को कहीं ना कहीं मनाओ, उसको समझाओ कि जो चीज तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। जैसे कि आपका जो दुश्मन है, जो आपके खिलाफ लड़ रहा है किसी भी चीज में, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो पहले आप उसको समझाओ, उसको मनाओ। आप उसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि यार प्लीज मेरे खिलाफ मत खड़े हो, प्लीज मेरे खिलाफ मत लड़ो, कुछ खास इससे मिलेगा नहीं तुम्हें, कुछ खास इससे होना नहीं, क्योंकि जीत तो मेरी ही होगी, आपको पता है आप हारोगे, लेकिन उसको आप समझा रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, साइकोलॉजी का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं समझता तो आप दूसरे स्टेप पे आते हो, जो कि होता है दाम। आप उसको रिश्वत देते हो, आप उसको पैसे देते हो। जो इलेक्शन में होता है ना, सामने वाले को इतना पैसा दे दिया कि वो बैठ गया, वो पूरे इलेक्शन को जीतने के बाद उतना नहीं हड़प पाता जितना को उसको सामने वाले पार्टी से मिल चुका है, तो उसको उसमें मजा आ गया। तो अगर रिश्वत से भी बात नहीं बनती तो हमें दंड पे आना पड़ता है। हमें यह बताना पड़ता है कि भैया सुनो, अगर तो तुम नहीं बैठे हमारे खिलाफ तो जो तुम्हारी करतूत है ना वो हम पूरी जनता के सामने ले आएंगे। अब तुम क्या करोगे? अब ये चीज गलत है, मॉरली बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर वही बात कि अगर आपको जीतना है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि अगर वो आपके खिलाफ गया तो उसको कौन कौन सी सजा मिल सकती है, और इसको आप सही तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर किसी लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है और वो लड़की बोलती है कि सुनो, अगर तुमने फोन करना बंद नहीं किया तो तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो पुलिस ऑफिसर है। अब वो हो ना हो या नहीं है, अब जो भी बातें हैं, लेकिन आप सामने वाले को बता रहे हो कि अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है। लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनती तो आप भेद पर चले आओ। भेद यहाँ पर 2 तरीके का होता है। एक तो भेद होता है मतभेद वाला भेद, कि आपसी में आप डिवाइड कर देते हो लोगों को, आपसी में आप पॉलिटिक्स ऐसी खेलते हो कि आपस में लड़ जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, हम लोगों को आपस में ही लड़ा दिया और वो जीत गए। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी आप भी अपना सकते हो। और दूसरा भेद होता है सीक्रेट वाला भेद, कि मुझे तेरा एक भेद पता है, एक सीक्रेट पता है, तो आप लोगों को बता सकते हो कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। अगर तुम यहाँ पर शांत नहीं हुए तो ये सारी चीजें लोगों के कानों कान तक पहुंच जाएगी। इंस्टाग्राम आजकल काफी अच्छे से चल रहा है, रील्स पे अगर वायरल हो गई ना तो तुम समझ नहीं पाओगे तुम्हारे साथ क्या हो गया। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे मुझे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि हम चाणक्य जी को और अच्छे से समझ पाए, चाणक्य नीति को और अच्छे से जान पाए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ भी, क्योंकि आप जितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे उतने ज्यादा आप महान बनते चले जाएंगे।